प्रिंगल्स, हाँ वही जो गोल डिब्बे में आते हैं और हर चिप बिल्कुल एक जैसा दिखता है। कभी दिमाग में आया है कि भाई इतने परफेक्ट एक जैसे कैसे बन जाते हैं? चलिए आज मिलकर इसी सीक्रेट का पता लगाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। आखिर प्रिंगल्स बनते किस चीज से हैं? अब देखिए, ज्यादातर लोग झट से कहेंगे आलू से, और किससे? लेकिन यही तो कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। असलियत ये है कि प्रिंगल्स पतले कटे हुए आलू से नहीं बनते। जी हाँ, वो बनते हैं डिहाइड्रेटेड आलू के फ्लेक्स से, मतलब सूखे हुए आलू के पाउडर जैसे फ्लेक्स से। और बस यही एक चीज उन्हें मार्केट के बाकी चिप्स से बिल्कुल अलग कर देती है। तो चलिए अब इस प्रोसेस में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सब कुछ एक पाउडर से शुरू होता है, किसी आलू से नहीं। सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? तो सवाल ये है कि इन सूखे फ्लेक्स को उस कुरकुरे चिप में बदला कैसे जाता है जिसे हम सब जानते हैं? वेल, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास तरह का आटा तैयार करने में। तो देखिए, एक बहुत बड़े मिक्सर में इन सारी चीजों को मिलाया जाता है। डिहाइड्रेटेड आलू के फ्लेक्स, गेहूं का स्टार्च, मक्के का आटा, थोड़ा नमक और पानी, ये सब मिलकर एक अनोखा बेस तैयार करते हैं। इसे कहते हैं आलू का आटा। और पता है, यही वो आटा है जो हर एक चिप को एक जैसा बनाने की गारंटी देता है। मतलब इसी की वजह से हर प्रिंगल्स चिप का टेस्ट और उसका क्रंच एकदम सेम होता है। ठीक है, आटा तो तैयार हो गया। अब बारी है उसे उसका वो आइकॉनिक शेप देने की। ये सफर शीट से सैडल तक का है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अब यहाँ असली इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलता है। सबसे पहले उस आटे को एक बहुत बड़ी पतली शीट में बेल दिया जाता है। फिर एक ऑटोमेटिक कटर उसमें से परफेक्ट ओवल शेप काटता है। इसके बाद इन ओवल्स को घुमावदार सैडल जैसे साँचों में दबाया जाता है और बस चिप्स तलने के लिए तैयार। और ये जो सैडल शेप है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि चिप्स मजबूत रहें और डिब्बे में एक के ऊपर एक आसानी से पैक हो सकें। अब फ्राइंग की बारी। कितनी देर? अंदाजा लगाइए, सिर्फ 11 सेकंड। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 11 सेकंड। 1 सेकंड ऊपर या नीचे नहीं, एकदम सटीक। और इतनी जल्दी फ्राई करने का एक ही मकसद है, वो परफेक्ट वाला कुरकुरापन लाना, बिना इन नाजुक से चिप्स को जलाए। टाइमिंग का सारा खेल है। ठीक है, चिप्स फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब बारी आती है उस चीज की जो उन्हें खास बनाती है, उनका स्वाद। तो ये ताजे तले हुए चिप्स जाते हैं एक बड़े से घूमने वाले ड्रम के अंदर, जिसे हम फ्लेवर साइक्लोन भी कह सकते हैं। यहीं पर उन पर हर तरफ से मसाले की बौछार होती है ताकि हर एक चिप पर बराबर कोटिंग हो। और फ्लेवर्स का तो पूरा जखीरा है। ओरिजिनल नमकीन से लेकर सॉर क्रीम एंड अनियन, बारबेक्यू, चीज, पिज्जा और ना जाने कितने लिमिटेड एडिशन फ्लेवर्स आते रहते हैं। ये सब इसी सीजनिंग प्रोसेस का कमाल है। तो चिप्स बन गए, स्वाद भी मिल गया। अब आता है आखिरी और बहुत जरूरी स्टेप, पैकेजिंग। और यकीन मानिए, ये भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। लेकिन रुकिए, फैक्ट्री से कैन तक पहुंचने से पहले हर बैच को एक बहुत ही सख्त क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता है। ये क्वालिटी चेक कैसे होता है? वेल, सेंसर लगे होते हैं जो चिप की मोटाई चेक करते हैं, उनका रंग देखते हैं कि सब एक जैसा है या नहीं। और अगर कोई भी चिप टूटा हुआ या थोड़ा भी इम्परफेक्ट हो तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अब आता है उस परफेक्ट शेप का असली फायदा। इसी एक जैसे आकार की वजह से मशीनें इन चिप्स को बड़े आराम से एक के ऊपर एक स्टैक करके उस आइकॉनिक प्रिंगल्स कैन में डाल देती हैं। तो आखिर में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हर एक प्रिंगल्स चिप इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि ये जो अनोखी प्रक्रिया है, मतलब फ्लेक से आटा बनाना, फिर उसे सैडल शेप देना, इसी की वजह से प्रिंगल्स का क्रंच हमेशा एक जैसा होता है और वो डिब्बे में इतनी सफाई से पैक हो जाते हैं। सोचने वाली बात है ना? हमारे आसपास रोजमर्रा की न जाने ऐसी और कितनी चीजें होंगी जिनके पीछे ऐसी ही कोई सीक्रेट इंजीनियरिंग की कहानी छिपी हो।